अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल में अहमद ख़ान व्लॉग्स। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर इस्माइल ब्लॉगर ने मेरा इंटरव्यू किया है, ठीक है। ये उसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। और कौन सी आपके लिए सूटेबल रहेगी, कौन सी आपको स्किल जो है वो पहले सीखनी चाहिए, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने पूरा देखना है, ठीक है। पूरा देखने के बाद आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आए आप वो कमेंट्स में करें। इंशाल्लाह फिर मैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा वीडियो, ठीक है। ये आपने पूरी वीडियो देखनी है ज़रूरी, ठीक है। इसके अंदर गूगल एड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग, पीपीसी क्या होता है, पे पर क्लिक, ठीक है। ये सारी बातें इसमें हमने की हुई हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, आप लाजमी देखें और इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अहमद ख़ान व्लॉग्स, इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और प्रेस द बेल आइकॉन। टेक केयर। चलें आए वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक ठीक ठीक। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ आता हूँ, और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इधर बैठा हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला बंदा, उधर बैठा हुआ है सर्च इंजन मार्केटिंग वाला। सो एसईओ वर्सेस एसईएम या गूगल एड्स या पेड पर क्लिक पीपीसी, कौन सा प्रेफर करोगे? और आपके ख्याल में दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है? मैं आप वाला प्रेफर करूंगा एसईओ। बड़े जल्दी उन्होंने जान छुड़ा लिया, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगा कि रीज़न नहीं, ये मैं ऑनेस्टी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो भी ऑनलाइन में अगर कोई फील्ड में अपना कोई मुकाम बनाना चाहता है तो उसकी जो मदर है मैं समझता हूँ एसईओ है, क्योंकि मैंने खुद भी सबसे पहले एसईओ किया था। ठीक। एसईओ समझा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, सही। आप कैसे अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, कीवर्ड्स को रैंक करते हैं, ऊपर गूगल सर्च में आप अपीयर होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो मेरी नज़र में एसईओ इज़ अ ग्रेट थिंग। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं सर्च इंजन मार्केटिंग करूं, लीड जनरेट हो और मेरी प्रोडक्ट सेल हो, उसकी भी अच्छी अर्निंग। हाँ, मैं आपने अभी बेसिक डिफरेंस इसका पूछा था ना, इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि आप जो काम करते हैं एसईओ, इसके अंदर ये भाईजान जो है वो सारी फ्री ट्रैफिक लेते हैं और हमें जो है वो वही ट्रैफिक के पैसे देने पड़ते हैं पर क्लिक के हिसाब से। अब दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अब एसईओ हाँ जो है वो फ्री है लेकिन लॉन्ग टर्म है। हाँ, लेकिन अब आपने जो है एसईओ किया एक वेबसाइट का, आपको भी पता है उसके अंदर ड्यूरेशन मैटर करती है कि 6 महीने साल से पहले मुश्किल है कि कोई साइट रैंक हो जाए, ठीक है। लेकिन ये जो है ये इंस्टेंट अर्निंग करने जिनको ख्वाहिश है कि आज से ही मेरी कमाई शुरू हो जाए, वो गूगल एड्स सीख लें। गूगल एड्स की तरफ आए, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट मेन की तरफ। वो ये है, उसके अंदर आपका एसेट नहीं बनता, सही, लेकिन आप इंस्टेंट अर्निंग कर सकते हैं, ये मेन पॉइंट है, राइट। सो और एसईओ में जो है आपका एसेट भी बनता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना वो लग जाता है। पैसिव इनकम आप जनरेट करते हैं, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आज ब्लॉग रैंक कर लिया, सही है, तो आप दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर ले, इससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, वो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, घर का खर्चा चलाना शुरू कर दे, टीम को देना शुरू कर दे। तो ये कुछ बेनिफिट्स है, पैसिव इनकम है। दैट्स व्हाई वी लव ब्लॉगिंग, और हम यूट्यूब और उसके बावजूद ब्लॉगिंग को नहीं छोड़ रहे। वापस आते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग की तरफ, और द क्वेश्चन इज़ कि मैं एज अ न्यूबी स्टार्ट लेना चाहता हूँ। आपकी इंटरव्यू मुझे काफ़ी हेल्प कर रही है बेसिक को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन स्टिल मुझे एक पाथ चाहिए। जी। तो कौन सा कोर्स आप रिकमेंड करना पसंद करेंगे? एसईओ का कोर्स करना चाहिए, एसईओ का कोर्स। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं गूगल, और इसके अलावा गूगल एड्स के लिए आप गूगल एड सर्टिफिकेशन के फ्री कोर्सेज हैं, जो कि आप एमसीक्यूज टाइप उसको पहले आप लर्न करें, ठीक है, और ऑनलाइन अप्लाई करें। आपका ऑनलाइन ही टेस्ट होगा एमसीक्यूज टाइप, ठीक है, और आपको फ्री सर्टिफिकेट गूगल की तरफ से मिल जाएगा। आप गूगल एडवर्ड सर्टिफिकेशन कोर्स की बात कर रहे हैं? जी, गूगल एड सर्टिफिकेशन बेहतरीन है, और उसके और वो बिल्कुल फ्री है। सो आपने उधर से सीखा या आप सेल्फ? नहीं, मैंने आपको बताया था, मैंने सेल्फ लर्निंग किया, मैंने अभी तक उसका कोर्स नहीं किया हुआ। राइट। सो इट मीन आपके अंदर जज्बा होना मैंने अकाउंट उड़ा के सीखा है। बहुत हौसला चाहिए होता है यार, जब आप सुबह लॉगिन होने की कोशिश करते हैं, वहाँ कहते हैं कि योर अकाउंट हैज बीन बैंड। भाईजान जब अकाउंट उड़ता है ना तो
दिल टूटता है, दिल बंद होने लगता है। शुरू में तो ऐसा होता था, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर बंदा आदि हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सो आप गूगल एडवर्ड सर्टिफिकेशन गूगल सर्च कर लें, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं और इवन आप एक सर्टिफाइड एड एक्सपर्ट बन जाएंगे जब आप उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, कोई टूल्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, जिस तरह हमारे फील्ड में एचरेफ है, कीवर्ड्स एवरीवेयर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गूगल एड्स रन करने में कौन से टूल्स हैं जो कि आप रिकमेंड करते हैं? गूगल है जो हमारा जो काम जिस नेचर का है ना, हमने काम करना होता है ट्रेंड्स के ऊपर जी, कि जिस हम वो आपको पता है गूगल ट्रेंड्स एक टूल है फ्री में जो देता है गूगल, हम उसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हमें उससे ट्रेंड पता लग जाए। हमने ट्रेंड पे ही काम करना होता है, ठीक, तो उसे हम काफ़ी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कीवर्ड प्लानर गूगल वालों का ही, वो भी गूगल का ही टूल है, दोनों फ्री गूगल एड्स में है, वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फिर कीवर्ड एवरीवेयर पहले था, अब वो WMS जो आपने रिकमेंड किया हुआ है वो भी हम यूज़ करते हैं। उससे ज़रा काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पेड टूल में इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज गूगल ट्रेंड प्लस कीवर्ड प्लानर बिल्कुल बेहतरीन है, आपका काम कर लेते हैं। और बर्सजेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, या बर्सजेस्ट भी करते हैं अगर ज़रूरत पड़े, वॉल्यूम वगैरह देखना। मेन मकसद तो आइडिया लेना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक। ओके, उसके साथ साथ फिर चूँकि कैंपेन चलाने के लिए हमें इमेजेस भी चाहिए होते हैं जी, तो इमेजेस का क्या सीन है, कहाँ से हम ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा? हमें तो जो वेंडर होता है ना हमारा, वही प्रोवाइड कर देता है इमेजेस, तो इसलिए हमें उसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, सही। लेकिन उसके बावजूद रिकमेंडेशन कैनवा, सो अगर मैं अपना एड चलाना चाहूँ जी, मैं अपना इस्माइल ब्लॉगर का एड चलाना चाहूँ जी जी, तो आई कैन यूज कैनवा। बिल्कुल, कैनवा भी, एडोब प्रो आप यूज़ कर सकते हैं, वो तो प्रीमियम टूल है सबसे अच्छा। बेहतरीन बेहतरीन, सही। ओके, सो मैं इस फील्ड में मेरी अर्निंग भी हो गई, तो पेमेंट निकालने का तरीक़ाकार क्या है? ये भी बड़ी देर बाद जाके समझ आई आहिस्ता आहिस्ता। कुछ नेटवर्क्स होते हैं एफिलिएट जो आपको वायर ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन ये जब से पाकिस्तान के कुछ मुल्क जो हैं वो वायर ट्रांसफ़र की उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, तो अब वायर ट्रांसफ़र भी नहीं आती। फिर उसके लिए फिर हमें वेब मनी पे जाना पड़ता है या बिटकॉइन पे जाना पड़ता है, उसको सेल करके फिर हमें अब। लेकिन ये है कि पेओनियर मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.25 साल, ठीक है, 1.5 साल हो गया मेरा ख्याल है, पेओनियर में यूज़ कर रहा हूँ, उससे बहुत बेनिफिट हो जाता है, राइट, इजीली आ जाती है पेमेंट। अच्छा, लेकिन हर नेटवर्क नहीं देता उसके ऊपर, वो फिर आपको वेब मनी में भी लेनी पड़ती है, उसमें आपको ज़रा थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो हो जाता है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है उसकी तरफ अब आते हैं, एंड द क्वेश्चन इज, हाफिज़ भाई हमें बताएं कि आप महीने का कितना जनरेट करते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और क्लाइंट को भी, जो व्यूअर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती है। इस्माइल भाई मुझे 3 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, और जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे पास उस वक्त इनिशियल इन्वेस्टमेंट के भी पैसे नहीं थे, यानी कि काफ़ी हालात ख़राब थे। और आज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 सालों में मैंने अपनी गाड़ी ले ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, और पूरी फैमिली को मैं सपोर्ट करता हूँ माशाल्लाह। वालिद साहब मेरे अब रिटायर हो गए हैं, पहले वो काम करते थे, और खुश है अभी? और बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बेटा जो है हाँ बहुत जी, बड़े अच्छे फील्ड में है। असल में यही मकसद था मेरा, उन्हीं की दुआओं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की। रूल्स रेगुलेशन कुछ ऐसे हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज आपका अकाउंट बैन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए गूगल एड्स के कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, वो आपने फॉलो करनी होती हैं। ठीक है, जो आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं ना गूगल एड्स पे चलाने के लिए, उसके साथ आपको 5 पेजेस बनाने पड़ते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का, टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस, ये ज़रूरी है, तो आपको पता ही है, मैंडेटरी है ये पेजेस। ठीक है, और इसके अलावा कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, वो उनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो गूगल अलाउ नहीं करता एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है, तो वो पूरा उन्होंने अपनी सपोर्ट में वो सारे लफ्ज़ दिए हुए हैं आपको, पहले जाके वो, और कंट्री पे भी डिपेंड करता है ना इसमें भी, कि आप US में चला रहे हैं या आप यूरोप में चला रहे हैं या अफ्रीका में चला रहे हैं, एशिया में चला रहे हैं,
तो हर रीजन की जो है ना पॉलिसी इनकी डिफरेंट है। ओके ओके, सो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना होता है, बिल्कुल, अदरवाइज आपका अकाउंट उड़ सकता है। ठीक, और उड़ जाता है। मैंने आपको बताया ना कितने अकाउंट हुए हैं हमारे। तो भाई ये क्वेश्चन आता है कि एक वो है कि आप एडवर्ड की तरफ जाने से पहले प्राइवेसी को एंड रूल्स एंड टर्म्स को आप स्टडी कीजिएगा, ताकि खुदा न खास्ता आपका अकाउंट भी उड़ जाए, उल्टा आपका दिल ही टूट जाए कि भाई नहीं करना। तो इनका एक सरकमबेंडिंग पॉलिसी है जिसका बहुत ज़्यादा इशू आता है, ठीक, कि वो आपको पढ़नी चाहिए। सरकमबेंडिंग पॉलिसी, आप उसके रूल्स ना तोड़ें, वो आपको पहले ही पढ़ लेना चाहिए सब कुछ। ओके ओके, सो वापस उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अर्निंग का हमें पता नहीं चला अभी भी यानी कि गाड़ी की बात तो होगी, फैमिली की सपोर्ट की तो बात होगी, अब हमें एक लमसम फिगर बता दें खैर है, तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि भाई 3 साल मेहनत के बढ़ने के बाद आप किस लेवल पे तक पहुंच सकते हैं या उससे आगे जा सकते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अच्छी अमाउंट बन जाती है इसमें भाई। अच्छा, मेरे घर का रेंट ही खाली 50,000 है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। अंदाज़ा लगा, और मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, उनको भी मतलब बाकायदा सब कुछ, फैमिली है, गाड़ी है, यू नो, उसके साथ साथ जो है ना वालिदैन 50,000 का रेंट और वालिदैन है, तो एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। सो भाई इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी हम इस चीज़ में और अंदर नहीं जाते। ओके, अब कुछ जनरल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आपको आइडिया हो चुका होगा कि एडसेंस से आप, एडवर्ड से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं गूगल एड से। मैंने कुछ पॉइंट अपने साथ नोट किए हैं। सपोज़ राइट नाउ मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि भाई आज मैं आपको 1 लाख महीना देता हूँ और मेरे साथ काम शुरू कर ले, आया आप अपना फील्ड चूज़ करेंगे या साथ आना पसंद करेंगे? आपके साथ तो मैं फ्री में आ जाऊंगा चले मुझे मैंने आपसे काम सीखना है ब्लॉगिंग का इंशाल्लाह चले मुझे साइड पे कर ले। कंपनी आपको ऑफर देती है 1 लाख जॉब की और कहते हैं कि भाई हमारे साथ काम करे, तो अपना कंटिन्यू रखेंगे या जाएंगे? नहीं, जॉब नहीं करूंगा कभी भी नहीं करेंगे। मेरा टेम्परामेंट नहीं है जॉब वाला। ओके, मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब की हुई है, लेकिन मेरा टेम्परामेंट नहीं है। ओके, एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज डिग्री वर्सेस स्किल्स। डिग्री, पाकिस्तान की डिग्री की तो मैं बिल्कुल भी मैं नहीं वैल्यू देता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अलावा, जिस तरह लम्स हो गई, ये नस्ट हो गई, ठीक है, जो ब्रांड बन गए हुए हैं, इसके अलावा मैं स्किल्स को प्रेफर करता हूँ शुरू से ही। ठीक है, लेकिन डिग्री भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, अगर आपने, क्योंकि आपको यहाँ का जो एनवायरनमेंट, एजुकेशन सिस्टम है, मैं उसको सही नहीं मानता। ठीक ठीक, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा नहीं है, लूप होल्स है इसमें, बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। यही आप बाहर चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, यूके चले जाएं, कनाडा चले जाएं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का म्यार बहुत ज़बरदस्त है और उधर की डिग्री की वैल्यू भी बहुत अच्छी है यहाँ से। ठीक है, यही इंजीनियरिंग की डिग्री आपने यूके से किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो और यहाँ पाकिस्तान से लाहौर यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी से की हो, तो बड़ा ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है पैकेजेस के अंदर। ठीक ठीक ठीक, तो भाई की बात जो है वो ये है कि एजुकेशन को मानते हैं, डिग्री को मानते हैं, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम के अगेंस्ट है, यानी कि अपग्रेडेशन होनी चाहिए, तब हम समझेंगे। मेरी नज़र में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, हमारे नौजवानों को ना स्किल्स के ऊपर जाना चाहिए फ़ौरन से पहले। ठीक, जितनी भी स्किल इस वक्त चल रही हैं आपको सबको पता है, मार्केटिंग की भी और ऑनलाइन भी, जो भी स्किल चल रही हैं, आप किसी एक में भी आप टाइम दे दें, टाइम इन्वेस्ट कर लें। आपके पास पैसा नहीं, आप टाइम इन्वेस्ट कर लें, आपका ज़िंदगी बन जाएगी। सो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, डिग्री की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन मैं हर बंदे से करता हूँ और तकरीबन सेम ओपिनियन सबका आता है। सिस्टम के साथ इख्तिलाफ है, डिग्री ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन आपको बताता है कि भाई कैसे लाइफ में आगे जाना है। एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए आप डिफरेंट लोगों के साथ मिल के उनका माइंड से ट्रीट कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली फिर जो है ना आप लाइफ में आगे जाते हैं। सो या डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है, स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्किल्स राइट नाउ जो हालात है उनमें स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस तरह कोविड चल रहा है और स्पेशली हमारे स्किल्स की अगर हम बात करें, ऑनलाइन स्किल्स की बात करें। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। आगे जाते हैं और जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। द क्वेश्चन इज़, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे जो कि गूगल एड्स कि इस फील्ड में आना चाहते हैं? तो आपकी तरफ से फाइनल वर्डिक्ट्स। गूगल एड्स की पावर का असल में हमें अभी अंदाज़ा नहीं है,
या आप यूएस में जाएं या यूके में जाएं, कनाडा में जाएं, वहाँ आप लोगों से जाके पूछेंगे गूगल एड्स क्या चीज़ है। ठीक। गूगल एड्स इज़ फिनोमिनल, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि सबसे अच्छी जो ट्रैफिक की क्वालिटी है वो गूगल के पास है। ठीक। बाकी फेसबुक एड्स भी हैं, अब तो आप सब पे आ गया है, सारे मीडियाज़ जो हैं, सोशल मीडियाज़ अपने अपने ऐड निकाल लिए हैं। लेकिन जो मैंने जो देखा है ना, एक्सपीरियंस जो है वो मेरा, जो गूगल एड्स का कस्टमर होता है वो बहुत ही क्वालिटी वाइज सीरियस कस्टमर प्रीमियम होता होता है। सही। सीरियस कस्टमर होता है कि अगर आपको 100 क्लिक्स आए हैं ना, तो उसके अंदर आपकी 10 सेलें भी निकल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपके कंपनी आराम से। ठीक ठीक। क्योंकि हम आपको पता है टारगेटिंग भी ज़रा स्पेसिफिक कर रहे होते हैं कीवर्ड चुन के, इसलिए काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिलता है। ठीक। सो मीन के और यहाँ पर आप बैठ के दुनिया में किसी भी कंट्री में अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं या एफिलिएट भी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। ठीक। किसी भी कंट्री में। वैसे कैंपेन पे एवरेज कितनी अमाउंट स्पेंड करनी चाहिए इफ़ यू आर अ न्यूबी? इस्माइल भाई देखें, हम जब कैंपेन चलाते हैं ना, हम उसके ना 2-3 दिन में, हमें 2-3 दिन भी ज़्यादा होते हैं, एक दिन में ही पता लग जाता है कैंपेन कैसा जा रहा है। ठीक है, कि जो आपकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, एक दिन के अंदर, तो आपका उसके अगेंस्ट रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो हमें 2-3 दिनों में बड़ा अच्छा अंदाज़ा हो जाता है। सही। अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो कैंपेन, हम फ़ौरन से पहले उसको बंद कर देते हैं, इसलिए हमें नुकसान नहीं होता फिर। सो मीन A/B टेस्टिंग जो है वो एड्स का एक मेन पार्ट है। आपको A/B टेस्टिंग यानी कि स्प्रेड टेस्टिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल। एक एड आप टेस्टिंग के अलावा आप कामयाब नहीं हो सकते गूगल एड्स के ऊपर, टेस्टिंग करना ज़रूरी है। ठीक। एक टाइम आ जाता है कि आप फिर इजीली जो है ना एड चलाते हैं, तो आपको पता होता है कि ये इस किस्म के रिजल्ट्स देगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मोहम्मद अहमद भाई, लाहौर से आए आप लोग के लिए, आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि एक इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं, बिकॉज जब आप कोई आपकी फील्ड में आता है बंदे को अच्छा लगता है। ये भी एक अच्छा एक वो है पॉइंट है हमारे लिए। इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ है उनका मेन मकसद जो है, अगेन बताता चलूँ आप लोगों के लिए, ये अगर लाहौर से है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, इस इंटरव्यू का इनको कुछ नहीं मिलना, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप सीख लेते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपको अपना पार्ट प्ले करना होता है, या जो CSR हम बोलते हैं, राइट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी बन जाती है। और कहते हैं कि क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि ये इल्म, ये ताकत, ये पैसा आपको दिया गया था, आपने इसका यूज़ कैसे किया। अपना पार्ट तो उन्होंने प्ले कर लिया, नाउ आप लोग का टर्न है कि आप इससे फ़ायदा उठाते हैं, या उन नाकाम लोगों की तरह 10 साल बाद भी कहेंगे कि भाई हुकूमत हमें मौका नहीं दे रही, जॉब्स नहीं है, जॉब से आ जाए, हमारे पास भी जॉब अवेलेबल है, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी है आप में कि आप फेस कर सको, इतने स्किल्स है आपके पास। आज जब लेट हो सोने के लिए, तो अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या मैं वो मेहनत कर रहा हूँ, उस कल के लिए मैं अपने आप को रेडी कर रहा हूँ, एक बेहतरीन कल। अल्लाह ताला किसी का मेहनत ज़ाया नहीं करता।